विनोद जी नमस्कार। नमस्कार। विनोद जी, जल ही जीवन है ये तो हम मानते हैं, परंतु जल का उपयोग किस तरह से और सदुपयोग हो, उसका दुरुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, तो हमारी प्यारी जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और हमारे मुंबई वासियों को? जल का जीवन जल का महत्व अपने जीवन में बहुत बड़ा है। ऐसा कहते हैं अगर तीसरा महायुद्ध अगर हो गया तो वो पानी के लिए ही होगा। इतनी पानी की किल्लत आगे आने वाले दिनों में हो सकती है। हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसकी सज़ा आने वाले दिनों में हमें भुगतनी पड़ सकती है। अगर वो नहीं होना चाहिए तो कुछ डिसिप्लिन, कुछ अनुशासन हम सब ने अपने रोज़मर्रा के जीवन में लाने की आवश्यकता है। आप सोचिए, घर में जब आपको हाथ धोना है तब कितना टाइम आप नल को खुला रखते हो। आपको अगर दाढ़ी करनी है तो एक्चुअल टाइम पानी का जो यूज़ होता है उससे कितना टाइम ज़्यादा आप नल खुला रखते हो जी। आपको अगर गाड़ी धोनी है तो उसके लिए आप कौन सा पानी यूज़ करते हो? आप यूज़ किया हुआ पानी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम अच्छा पानी इसके लिए यूज़ करते हो। घर में फ्लशिंग के लिए बहुत बार बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ भी अच्छा पानी फ्लशिंग का यूज़ करते हैं। तो मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा आपको सजेशन ये चैनल के मार्फत देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पानी का रीयूज़ हो सके वो हमने रीयूज़ करना चाहिए। फिर वो टॉयलेट्स में हो, गाड़ी धोने के लिए हो, गार्डनिंग के लिए हो, वो करना चाहिए। साथ ही में अपना काम होने के बाद नल इमीडिएटली बंद हो, इस तरह के नल अगर हम लगाए, टैप अगर हम लगाए तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा सेविंग इसके द्वारा होगा। कहा तो मैंने ऐसा सुना था, जब हम दाढ़ी करने जाते हैं तब करीबन 120 लीटर पानी हमारा फोकट जाता है। हम दांत घासते हैं तभी भी, दंत मंजन लगाते तभी भी हमारा पानी कितना वेस्टेज होता है। तो ये सब वेस्टेज हुए पानी पर हम आने वाले दिनों में हमने सबने ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक अनुशासन अगर हमारे बड़े लोगों में हो तो ये बच्चों में आएगा। साथ ही में मैं केंद्र सरकार से दरख्वास्त करूंगा, अटल जी के ज़माने में एक योजना उन्होंने लाई थी, उसके ऊपर काम करने के लिए शुरुआत भी हुई थी। पूरे भारतवर्ष की नदियों को जोड़ने का काम उस वक्त चालू हुआ था। एक जगह आज हम भारत में ये देखते हैं कि अकाल पड़ा हुआ है, लोगों के लिए पानी नहीं है, और दूसरी जगह एक तरफ हम देखते हैं अभी हमने केदारनाथ में जब बाढ़ आ गई है और पानी फुकट जा रहा है। अगर इस भारतवर्ष की सभी नदियाँ एक दूसरे के साथ अगर हम जोड़े तो जहाँ अकाल है वहाँ पर बाढ़ का पानी वहाँ पे जा सकता है। और आज हम अब्जो रुपया ये सिर्फ रिलीफ पैकेज में देते हैं, उससे आधा भी पैसा अगर हम जो नदियाँ जोड़ने में दें और सीरियसली अगर ये प्रोजेक्ट आने वाले 10 साल में रिलीजियसली करें तो ये भारत विश्व व्यापक शक्ति बनने में उसके लिए कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। हमने सिर्फ पंजाब चंडीगढ़ में हरित क्रांति की है, लेकिन ये हरित क्रांति हम हर जिला में, हर तहसील में इस भारत के कर सकते हैं। अगर ये नदियाँ जोड़ने का काम हमने किया तो सरकार को एक अच्छी बुद्धि भगवान ये प्रोजेक्ट करने में दे, ऐसी मैं विनती भगवान के पास करूंगा। अच्छा विनोद जी, ये रेन हार्वेस्टिंग की जो बातें हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका ने भी बहुत सीरियसली काम करने की आवश्यकता है। जितने हम बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, अभी वैतरना से भी पानी हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं। मैंने बीच में सभागृह में विषय उठाया था कि वैतरना से पानी हम यहाँ पर ला रहे हैं, इसके लिए जितनी लागत हमें लग रही है उसके आधी लागत में भी अगर आधे लागत इतना खर्चा भी हम करें और मुंबई शहर में गिरने वाला बारिश का पानी अगर इस भूमि में अगर हम अंदर में डाल पाए तो भी डैम से जितना पानी आ रहा था उससे 4 गुना पानी हमको इधर मिलेगा। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमने कहा, हम पेपर के ऊपर बोलते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, लेकिन कई सारे सोसाइटियों, कई नए प्रोजेक्ट्स में ऑन पेपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट दिखाए जाते हैं, अमल में नहीं लाते हैं। तो मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार ने इसके बारे में जो कानून बनाए हैं 100% इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और जो डेवलपर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करता, जो अधिकारी
इस कानून को सही मायने में 100% इम्प्लीमेंट नहीं करता है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आज जो ये बारिश, इतनी सारी मुंबई में बारिश हो रही है, ये जो पानी बहकर समुद्र में जा रहा है, उसका कोई सरल उपाय है जिससे कि रेन हार्वेस्टिंग की तरफ से सेव किया जा सके? कितने सारे उपाय हैं। हमारे टेरेस में इतना पानी गिरता है, हमारे ऑफिस के टेरेस में गिरता है, मैदान में आता है, गार्डन में आता है। ये थोड़ा अगर हम हमारे जो भूजल पातली है लेवल है, भूजल लेवल, वो हमें आगे लाने की आवश्यकता है और ये पानी ज़मीन में जाना चाहिए। ये अगर हम छोटा भी अगर काम हम करें कि हमारा जो टेरेस का पानी आता है वो पाइप से नीचे जाकर थोड़ा सा होल करके नीचे डाल सके तो भी बहुत कुछ हो सकता है। सब चीज़ें गवर्नमेंट ने करनी चाहिए, इसके लिए ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी अभी अपने लेवल पर इसके लिए बहुत सारी कुछ चीज़ कर सकती है, सिर्फ वो माइंडसेट हमारा होना चाहिए। और वो माइंडसेट बनाने के लिए सरकार ने भी आगे आने वाले दिनों में ट्रेनिंग और प्रबोधन इसके माध्यम द्वारा लोगों को अवगत कराना चाहिए। धन्यवाद विनोद जी। धन्यवाद। नमस्कार पवार साहब। नमस्कार। पवार साहब, जल ही जीवन है ये लोग कहते रहते हैं, लेकिन जल का महत्व क्या है इंसान के जीवन में, प्राणी के जीवन में, हमारे पर्यावरण के लिए? पाण्याचं महत्त्व मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा नगरसेवक, मालाड पश्चिम, वॉर्ड क्रमांक 42। पाण्याचं महत्त्व हे लोकांना समजतं का नाही समजत हे माहिती नाही, पण पाण्याचं महत्त्व इथं लोकांसाठी आवश्यकता आहे का पाण्यामुळे प्राणी जीवन, मनुष्य आणि वृक्षारोपण हे ह्या सर्व गोष्टी या धरतीवरचं सर्व टोटली विश्व जे सौंदर्य आणि निसर्ग या सर्वांना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाणी। पाणी नसेल तर का अहंकार होईल हे सांगू शकत नाही। बॉम्बस्फोटपेक्षाही पाणी जर मिळालं नाही ना तर हा एवढा मोठा बॉम्बस्फोट होईल का त्याला माणसाला खाईल, हे पाण्याला एवढं महत्त्व आहे। म्हणून पाणी किती सांभाळायचं आणि पाण्यामुळे वृक्षारोपण करून या आपल्या या सगळ्या धरतीवरती पाऊस कसा येईल आणि पाण्याची बचत कशी करायची, जेणेकरून आपण कपडे धुतो तिथे पाणी आपण वाचवायचं असतं। बिल्डिंगमध्ये आपण ज्या वेळेला टॉयलेट आणि किचनमध्ये म्हणजे स्वयंपाकघरामध्ये 2 नळ वेगळ्या वेगळ्या असतात, तिथे जे भांडी धुण्यासाठी पाणी असतं ते बोरिंगचं पाणी वापरावं आणि जे पिण्यासाठी आहे ते पिण्याचं पाणी वापरावं। टॉयलेटमध्ये पण बोरिंगचं पाणी वापरावं। बिल्डिंगमध्ये काही अशा म्हणजे हे असते त्या ठिकाणी झाडं लावली जात नाही, त्या बिल्डिंगमध्ये पण कंपल्सरी महानगरपालिकेने केलं पाहिजे की तिथे पण झाडं लावली पाहिजे। त्या झाडाच्या ह्याच्याने अनुषयाने पाऊस पडतो, हे पाण्याचं एवढं महत्त्व आहे। आज सिमेंट रोड सगळीकडे झालेत, हे सिमेंट रोड होत असताना जमिनीमध्ये पाणी मुरत नाही, ह्या पाणी मुरत नाही म्हणून झाडाचे जे प्रमाण आहे ते कमी झालेलं आहे। म्हणूनच मला असं वाटतं की डांबरी रोड सगळ्यात महत्त्वाचे रोड आहेत। त्या डांबरी रोडनी जेव्हा पहिल्याचं जे सगळं ह्या महाराष्ट्रामध्ये आणि मुंबईमध्ये होतं त्यावेळेला व्यवस्थित जंगल झाडं सर्व व्यवस्थितपणे राहायची आणि पाऊस पण व्यवस्थित पडायचा आणि ते दिवसेंदिवस कमी होत चालले। ह्या वर्षी दुष्काळ ठिकाणी मराठवाडा विदर्भामध्ये सगळ्या ठिकाणी पाऊस पडला आहे, पण अशी वेळ येऊ नये का पुढच्या टायमाला पाऊसच पडू नये। तर आता जो पडलेला पाऊस हा कसा काय बचत आपण करू, धरणाच्या मार्फत हे सर्वपणे हे केलं पाहिजे। नदी नाले जे आपले आहेत ते स्ट्रिक्ट केलं पाहिजे का त्याच्या आजूबाजूला कुठलीही डेव्हलपिंग द्यायला नाही पाहिजे। लोक काय करतात, आपल्या डेव्हलपिंगसाठी नदी आणि नाले कमी करत चालले आहेत आणि हे कधीतरी जसं उत्तराखंडमध्ये झालं ते आपल्या मुंबई महाराष्ट्रामध्ये पण होऊ शकतं। तर त्याची दखल सर्व नागरिकांनी पण घेतली पाहिजे आणि प्रशासनाने पण घेतली पाहिजे। अच्छा सर, जल ही जीवन है ये तो कहते कहते हम लोग सारे लोग थक गए हैं। आज ये रेन हार्वेस्टिंग की बात चल रही है महानगर पालिका में, तो क्या इसका कुछ फायदा है? हार्वेस्टिंग का फायदा तो है लेकिन लोगों ने करना चाहिए। कंपल्सरी बीएमसी महानगर पालिका के अंदर जो बिल्डिंग का प्लान पास होता है
उसमें स्ट्रिक्टली उसमें एक्शन होना चाहिए कि रेलवे नहीं होएगा तो तुम्हारा बिल्डिंग का प्लान पास नहीं होएगा जी। तो ही बचत हो सकती है ये पानी की। धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार अलका जी। नमस्कार। मैडम, जल ही जीवन है ये हम लोग कहते रहते हैं, लेकिन जल का उपयोग किस तरीके से करना चाहिए? इंसान के जीवन में जल का महत्व क्या, प्राणी के लिए, पेड़ पौधों के लिए? जल ही जीवन है, पाणी हे जीवन आपण म्हटलं जातं, पाण्याशिवाय माणूस जगू शकत नाही। पृथ्वीवर 75% पाणी आहे, पण त्याचा लोक अतिरिक्त वापर करतात। आपल्या सध्या महाराष्ट्रामध्ये 2 वर्ष दुष्काळ होता पाण्याच्या अभावी। शेतकऱ्यांना पाणी मिळालं नाही, त्यामुळे शेती पिकू शकली नाही आणि दुष्काळ, भयान दुष्काळ निर्माण झाला। याचं कारण आपणच आहोत, कारण हे पाणी आपण निष्काळजीपणे वापरतो। मुंबईमध्ये रस्ते जे झालेले ते सिमेंट काँक्रीटचे झालेले, त्यामुळे पाणी रस्त्याला झिरपत नाही आणि पाण्याची लगेच वाफ होते। त्यामुळे पाणी जे साठलं गेलं पाहिजे ते पाणी साठत नाही आणि त्याच्यामुळे पाण्याचा शॉर्टेज आपल्याला सगळीकडे दिसायला लागलेला आहे। आणि याचं मागचं दुसरं एक कारण आहे की वृक्षतोड, मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होते। मागे टीव्हीवर सर्वे आला होता की 13 लाख झाडं 6 वर्षामध्ये तोडली गेलेली आहेत। तुम्ही एक वृक्ष तोडला तर त्याच्यामागे 10 वृक्ष लावा, पण हे कोणी करत नाही। याच्या एक जागृती लोकांमध्ये निर्माण झाली पाहिजे। आम्ही शाळेमध्ये मुलांना सांगतो की वॉटर बॅगचं पाणी तुम्ही आणता शाळेमध्ये, मग हे वॉटर बॅगचं पाणी उरतं त्यावेळेला तुम्ही रस्त्यावरच्या झाडांना पाणी घाला। हे पाणी तुम्ही फेकून देऊ नका किंवा ही बाटली अशीच घरी न्या आणि ते पाणी प्या। पाणी जेवढं लागतं तेवढंच तुम्ही ग्लासामध्ये घेऊन ते पाणी पीत जा, वापरून फेकून जाऊ नका। त्यानंतर स्त्रिया घरामध्ये पाणी वापरतात, भांडी धुताना नळ तसाच चालू ठेवतात, भांडी घासत असले तरी नळ चालू धो वाहतात। तर तिथे आपण पाण्याची काटकसर बायकांनी सुद्धा केली पाहिजे, स्त्रियांनी याच्या मागे जास्त लागलं पाहिजे की पाण्याची बचत कशी होईल। त्यानंतर टॉयलेट्समध्ये फ्लश वापरतात, याच्यामध्ये एका वेळेला 7 लिटर पाणी वाया जातं। मग तिथेही आपण फ्लशचा वापर न करता जिथे 2 लिटरमध्ये पाण्याचा वापर होतो तिथे 5 लिटर पाणी का वाया घालवायचं, असं माझं मत। आणि या पद्धतीने आपण पाण्याची बचत करू शकतो। धन्यवाद मॅडम। थँक्यू।